डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। दोनों एक दूसरे का काफी अपोजिट है। एक स्वास्थ्य और दूसरा रोग। रोग हम कब कहते हैं? जब हमारे शरीर में कोई बाहर से बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई या कवक कुछ भी आकर के क्या करे, इन्फेक्शन को कॉज कर दे, वायरस के जरिए भी। तो हम कहेंगे कि अब हमारा शरीर का जो आंतरिक हिस्सा है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। और आप लोगों को, जैसा कि आपको पता है कि स्वास्थ्य ही क्या है, सबसे बड़ा धन है और इससे बड़ा धन कोई नहीं है। तो कब कहेंगे कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति में 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। क्या? कि उसका पूरा शरीर एक तो रोगों से मुक्त हो, यानी उसके शरीर में कोई रोग ना हो। दूसरा, उसका अंग और अंग तंत्र सभी अच्छे से काम करता हो। और तीसरा है कि वो मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से संपन्न हो। तो जब तक हम इन सामाजिक और मानसिक रूप को हम स्वास्थ्य के परिभाषा में नहीं इंक्लूड करते हैं, सम्मिलित नहीं करते, तब तक के स्वास्थ्य का परिभाषा अच्छा नहीं माना जाता है। तो चलिए अब हम कंटेंट के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो शरीर के निरोग होने यानी डिजीज फ्री होने से कोई रोग नहीं है। निरोग होने सभी शरीरांगों यानी शरीर का अंग और अंग तंत्रों को सुचारू रूप से काम कर सकने और मानसिक तनाव से मुक्त रहने की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। तो WHO ने भी स्वास्थ्य को अपने तरीके से क्या किया है? परिभाषित किया है। इसने ये कहा है कि भाई केवल ना किसी के अंदर केवल ना बीमारी नहीं हो और उसको कोई पीड़ा नहीं हो रहा हो, तब तक उसको हम स्वस्थ नहीं कहेंगे। इसके अलावा किसी व्यक्ति को पीड़ा भी नहीं हो रहा हो, कोई बीमारी भी नहीं हो, लेकिन वो मानसिक रूप से यदि परेशान है तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। तो WHO ने अपने डिफिनीशन के अकॉर्डिंग लिखा कि वह स्थिति यानी कंडीशन जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो। सामाजिक संपन्नता के लिए हम लोग क्या न क्या करते रहते हैं। जैसे शादी ब्याह में बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं कि ताकि सामाजिक संपन्नता, समाज में लोग हमें एक प्रतिष्ठित समझे और अच्छा समझे, और तब तक हम अपने धन को क्या कर लेते हैं? गवा बैठते हैं और मानसिक रूप से क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। तो वो चीज़ गलत है। तो सामाजिक रूप से आप संपन्न रहिए, लेकिन अपने औकात को देखते हुए रहिए। तो वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि केवल बीमारियों या पीड़ा का ना होना ही केवल स्वास्थ्य नहीं है। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति में कौन कौन चीज होना चाहिए? कि उसे कोई न बीमारी नहीं हो, उसके अंग और अंग तंत्र अच्छे से काम करते हो, तथा वो सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से क्या हो? संपन्न हो। तब वो व्यक्ति कंप्लीट रूप से स्वस्थ माना जाता है। अब देखिए, अच्छे स्वास्थ्य की कुछ शर्तें हैं। अच्छा, किसी व्यक्ति में अच्छा स्वास्थ्य है तो वो क्या क्या अपने कंडीशंस को पूरा करता है? वो व्यक्ति संतुलित आहार लेता है, व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य उसके अच्छे होते हैं, स्वच्छ भोजन और जल लेता है, वो शुद्ध एवं स्वच्छ जिसको हवा मिले तो उसे अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा। व्यायाम और इसके साथ साथ विश्राम का भी बहुत इंपॉर्टेंस है अच्छे स्वास्थ्य के शर्तों में। और व्यसन मुक्त हो। व्यसन कहने का मतलब कि कोई नशा नहीं करता हो। तो कोई नशा नहीं करता हो तो नशा का मतलब क्या होता है? कि जैसे कोई व्यक्ति अल्कोहल लिया, एक सिंगल डे अल्कोहल लेता है, और एक सिंगल डे अल्कोहल लेने के कारण उसके बॉडी में उसकी आदत बन जाती है हर दिन लेने के लिए। यदि वो ना लेगा तो उसके बॉडी में काफ़ी पीड़ा होगा, दर्द होगा, खुद को बेचैन समझेगा। तो ऐसे कंडीशन में वो व्यक्ति अब माना जाने लगता है कि अब उसमें एक व्यसन लेने की प्रवृत्ति आ गई है। और वो व्यसन कौन कौन सा हो सकता है? अल्कोहल का लेना, हीरोइन का लेना, कोकीन का लेना, कशीश का लेना, गांजा का लेना, सिगरेट पीना, ये सब व्यसन जनित एक्टिविटी है। और इन सबों से एक व्यक्ति को क्या रहना चाहिए? मुक्त रहना चाहिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तों में इसको रखा गया है। यानी अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें कौन कौन है? संतुलित आहार का लेना,
व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य, स्वच्छ भोजन एवं जल, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा, व्यायाम एवं विश्राम और व्यसन मुक्त। और व्यसन सामग्री में आपका आता है कौन? हीरोइन आता है, कोकीन आता है, हशीश आता है। ये सभी हमारे तंत्रिका तंत्र को यानी ब्रेन को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। अतः स्वस्थ जीवन यापन हेतु किसी भी दुर्व्यसन यानी इन सबों को छोड़ करके ही रखना स्वास्थ्यकर होता है। तो दुर्व्यसन से बिल्कुल क्या रहें? दूर रहें। लेकिन आजकल के हमारे युवा पीढ़ी टसन के लिए सिगरेट का धुआं उड़ाते रहते हैं और गांजा पीते हैं। इन सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए। अब आ जाइए मानव रोग। मानव रोग दो तरीके का होता है, एक कम्युनिकेबल डिजीज और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज को हम हिंदी में संक्रामक रोग बोलते हैं और नॉन कम्युनिकेबल को क्या बोलते हैं? असंक्रामक रोग। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है संक्रामक यानी एक को होगा तो उसके कांटेक्ट में आप भी आइएगा तो आपको भी हो जाएगा, तो ऐसे रोग को हम बोलते हैं संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग यानी किसी व्यक्ति को वो रोग है और उसके कांटेक्ट में आप हैं फिर भी आपको नहीं हो रहा हो, यानी उस व्यक्ति से उस रोग का प्रसार नहीं हो रहा हो, तो ऐसे डिजीज को हम बोलेंगे असंक्रामक रोग। ये हमेशा एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग के बीच में कुछ अंतर। तो जब अंतर हम लिखते हैं तो उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी हमें पुट करना जरूरी हो जाता है। तो संक्रामक रोग जो ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित हो सकते हैं, कर सकता है, वैसे रोग को हम संक्रामक रोग बोलते हैं। और वैसा रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकते तो उन्हें हम कहते हैं असंक्रामक रोग बोलते हैं। संक्रामक रोग के कौन कौन एग्जाम्पल है? जैसे क्षय रोग हो गया, हैजा, इन्फ्लुएंजा इत्यादि। असंक्रामक रोग में कौन कौन आ जाएगा? उम्र के साथ बढ़ने वाले रोग, हृदय रोग, डायबिटीज, मिलेट्स, मस्तिष्क का सदमा, बात यानी अर्थराइटिस। अर्थराइटिस बहुत लोगों को होता है ओल्ड एज में, उन्हें चलने में परेशानी होती है, उनके घुटने में दर्द होता है, तो इसी को हम बात बोलते हैं या अर्थराइटिस बोलते हैं। और संक्रामक रोग में कुछ रोग वाहक के द्वारा भी फैल सकता है, जैसे मलेरिया, फाइलेरिया और कालाजार। इसके ये वाहक के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो जाता है? फैल जाता है। और असंक्रामक रोग में एक हीनता रोग भी आता है, डिफिशियंसी डिजीज आता है, और नशीले पदार्थ का लेना, ड्रग और अल्कोहल। कोई व्यक्ति ड्रग और अल्कोहल लेता हो तो उसके कांटेक्ट में आ जाने से हम नहीं लेंगे जब तक कि खुद हम ड्रग और अल्कोहल न लें, तब तक आदत नहीं बनती है। लेकिन संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। ज्यादा संगति में आइएगा ऐसे लोगों का तो एक न एक दिन आपको भी उसके लपेटे में आ जाना होगा। अब देखते हैं कि रोगों का प्रसार कैसे कैसे होता है। तो रोग का प्रसार कुछ न कुछ तो मीडियम होना चाहिए एक जगह से दूसरे जगह पर फैलने के लिए। तो दूषित भोजन और जल के द्वारा भी रोग का प्रसार होता है। कोई दूषित व्यक्ति कोई दूषित भोजन ले लेता हो या जल खराब पानी पी लेता हो, गंदा पानी पीता हो, तो उसे रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। और वो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, अतिसार हो गया। हवा के द्वारा कौन कौन होता है? वायु के द्वारा क्षय रोग होता है, कुकुर खांसी होता है इत्यादि। संसर्ग से यानी कांटेक्ट से, बेसिकली सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए होता है गोनोरिया। फिर संसर्ग से होने वाला एक बीमारी है ट्रेकोमा, स्कैबीज इत्यादि। चोट के द्वारा रेबीज विषाणु द्वारा टेटनस और अल्सर, और बैक्टीरिया के द्वारा ये सब फैल जाता है, क्योंकि चोट लगेगा तो वहाँ के इंजुरी होगा और वहाँ आकर के कोई न कोई विषाणु अपना काम कर करके चला जाएगा और डिजीज उत्पन्न कर देगा, रोग उत्पन्न कर देगा। कीटों के द्वारा होने वाला है मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार इत्यादि। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, संक्रमण के लक्षण। यदि हमारे शरीर में कोई संक्रमण हो चुका हो, कहीं से बैक्टीरिया या वायरस आकर के अटैक कर दिया हो, तो अटैक करेगा तो हमारा बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? ताकि उस बैक्टीरिया को या उस वायरस को या उस प्रोटोजोआ को हमारा बॉडी गर्म कर करके मार सके। इस वजह से जब कभी भी हमें बुखार लगता है तो ये एक सिंबल पता चल जाता है कि वो व्यक्ति जिसे बुखार लगा हो किसी न किसी तरीके के कोई इन्फेक्शन से ग्रसित हुआ है। लेकिन बुखार के बाद वो ठीक हो जाता है, तब तक कि उसके क्या करते हैं, WBC जो उसके फाइटर जो सैनिक होते हैं, हमारे शरीर का जो सैनिक होता है वो WBC जो होता है, वो क्या करता है कि उस प्रोटोजोआ को या उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। ठीक है, तो जब कभी भी किसी के शरीर में इन्फेक्शन हुआ हो
संक्रमण हुआ हो तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाएगा, एकाएक बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, जिसको हम बोलते हैं बुखार का लगना। श्वसन दर में वृद्धि, सांस तेज तेज हो जाएगा, भूख कम लगने लगता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। श्वेत रुधिर कोशिकाओं के प्रतिशत में विभिन्न परिवर्तन आने लगता है WBC में, उसका नंबर बढ़ भी सकता है, उसका WBC का नंबर घट भी सकता है। हृदय गति में वृद्धि हो जाएगा, जीभ सूखने लगेगा, जिसको हम कहेंगे कि बार बार प्यास लग रही है, पेशाब का गाढ़ा और पीला हो जाना, ये सब लक्षण है किस चीज का, संक्रमण का लक्षण है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि संक्रमण के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। समान बीमारियां एवं उसके कारक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, फंजाई से, इन सबों से कौन कौन से रोग होते हैं विथ ट्रिक। यानी आपको यहाँ याद होने वाला है कि और कई एग्जाम में पूछा भी जाता है, जैसे BPSC वगैरह इन सब चीज़ों में पूछा जाएगा कि कौन से रोग हैं जो बैक्टीरिया से होता है। तो आप इस ट्रिक को याद रखिए, और ये ट्रिक पॉपुलर है, सभी लोगों को पता भी होता है, तो चलिए याद रखिएगा। ट्रिक है पटिट का टीका न्यू है। प का मतलब प्लेग, डी का मतलब डिप्थेरिया और डायरिया, ट का मतलब टाइफाइड, का मतलब काली खांसी और साथ साथ में कॉलरा, टी का मतलब टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब डिजीज का नाम है और इधर ये ट्रिक है। का मतलब कुष्ठ, न्यू का मतलब निमोनिया और है का मतलब हैजा। यानी इस तरीके से बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो है आपका पटिट का टीका न्यू है। प का मतलब प्लेग, डी का मतलब डिप्थेरिया और डायरिया, टाइफाइड, का काली खांसी कॉलरा, टी का मतलब टेटनस ट्यूबरकुलोसिस, का मतलब कुष्ठ, न्यू निमोनिया और है हैजा। तो इस तरीके से आप बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को के नाम को आप याद रख सकते हैं। टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ट्रिक से आसान हो जाता है बीमारियों का लिस्ट को याद रखना। अब आ जाइए कि वायरस से कौन कौन सा डिजीज होगा। तो वायरस से होने वाले डिजीज का यानी रोगों का एक ट्रिक है, रेखा में हिट करके पोछे छोड़ गई। पोछे बंगाली में और पीछे ऐसे बोलिए। तो रेखा, रे का मतलब रेबीज, खा का मतलब खसरा, तो ये हो गया रेखा। ह का मतलब हर्मीस और मे का मतलब मेनिंजाइटिस, तो यानी रेखा हमें यहाँ पहुंच चुके हैं। ही का मतलब हेपेटाइटिस, ट का मतलब ट्रिकोमा, पो का मतलब पोलियो, ए का मतलब एड्स, चे का मतलब चेचक यानी पोछे। करके का कोई मतलब यहाँ नहीं बनता है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। छो का मतलब छोटी माता, ड का मतलब डेंगू ज्वर, ग का मतलब गलघोट और ई का मतलब इन्फ्लुएंजा। तो ये सारे डिजीज जो हैं वो वायरस से होने वाले हैं। वायरस क्या होता है, बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केवल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होता है और आरएनए होता है, यानी प्रोटीन और डीएनए से बना हुआ कोई वायरस हो तो डीएनए वायरस बोलेंगे, और प्रोटीन और आरएनए से मिलकर के कोई वायरस हो बना हुआ तो उसको आरएनए वायरस कहते हैं। तो ये सब जो वायरस हैं यदि लिविंग के कांटेक्ट में आया तो लिविंग, और नॉन लिविंग के कांटेक्ट में आया, निर्जीव वस्तु के कांटेक्ट में आया तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही सजीव वस्तु के कांटेक्ट में आएगा अपनी संख्या को ये तेजी से क्या करना शुरू करेगा, बढ़ाएगा, और बढ़ा करके साथ साथ में रोग भी उत्पन्न करता है। तो ये सब था वायरस से होने वाला रोग। चलिए अभी आपने पढ़ा बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग थे और वायरस से। अब आ जाइए फंजाई। फंजाई क्या है, पहले इसको प्लांट किंगडम में रखा गया था, लेकिन आजकल इसको हटा करके 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग फंजाई को अलग कर दिया गया है। फंजाई ना हो पृथ्वी पे तो समझिए कि पूरा पृथ्वी गंदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजर का काम करता है। घर से आप जो सड़ी गली सब्जियां ये सब जो फेंकते हैं, या किसी एनिमल्स का जो डेथ वगैरह हो जाता है जिसको जलाया नहीं जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, सबों को पचा करके गलाने में काम करता है फंजाई। तो फंजाई को अच्छा भी काम कर रहा है, यानी स्कैवेंजर का काम कर रहा है, पूरा नीट एंड क्लीन कर देता है, और साथ साथ में कुछ रोग भी उत्पन्न करता है। तो किसी में अच्छाई होती है तो बुराई का भी होना जरूरी है। तो चलिए देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट क्या नहीं खाएगा क्या। गंजा का मतलब गंजापन, यानी बाल में जो रूसी आ जाता है वगैरह, फंजाई के कारण होता है। दम्मा भी, दा का मतलब दाद खाद खुजली, अभी बरसात का टाइम में ये सबसे ज्यादा फैलेगा। खा का मतलब खाज, और ए फ्रूट का मतलब एथलेटिक फ्रूट। तो ये सब होने वाला है फंजाई से होने वाला। कभी कभी किसी को देखिएगा कि नाखून उखून के में यहाँ क्या हो जाता है, इन्फेक्शन लग जाता है, वो फंजाई होता है और उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते रहते हैं और पता चलता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो फैल चुका है। अब आ जाइए कि प्रोटोजोआ से होने वाला कौन कौन सा है। तो कल आम पानी में पका, ये ट्रिक है,
और इस पर प्रोटोजोआ से होने वाला कल का मतलब कालाजार, आम का मतलब अमीबी पेचिस, पा का मतलब पायरिया, नी का मतलब निद्रा रोग, मे का मतलब मलेरिया ज्वर और पका का मतलब पेचिस। और अब आ जाइए कृमि से, यानी टोटल 5। कृमि से होने वाला जो रोग है फाइलेरिया है, टिनियसिस है, हाथी रोग है, ये सब आप याद रखिएगा। और इसके अलावा पोषणहीनता से यदि आप प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं, यानी प्रोटीन नहीं लेते हैं, खनिज नहीं लेते हैं, विटामिन नहीं लेते हैं प्रॉपर वे में, तो कुछ न कुछ रोग हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाला यानी पोषणहीनता आपको लेना चाहिए था, आप ले नहीं रहे हैं, तो जानबूझ करके बीमारी क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला जो डिजीज है क्वासियोरकर, मेरेस्मस इत्यादि। विटामिन की कमी से होने वाला है रतौंधी, बेरी, स्कर्बी, रिकेट्स, बांझपन, रक्त का थक्का न बनना और साथ साथ में पेलेग्रा। इसके लिए एक ट्रिक है, रबे का सारे वहां थके। र का मतलब रतौंधी, बे का मतलब बेरी, सा का मतलब स्कर्बी, रे का मतलब रिकेट्स, वहां का मतलब बांझपन, थके का मतलब रक्त का थक्का न बनना और पेलेग्रा। खनिज की कमी से होने वाला गलकंड, आयोडीन इसी वजह से लेते हैं, अरक्तता और फ्लोरियोसिस, ये सब खनिज के कमी से होने वाले रोग हैं। अब आ जाइए कुछ संक्रामक रोग। कुछ संक्रामक रोग के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्यों, और यहाँ कई ऐसे जो रोग हैं जैसे अमीबिया, पेचिस, मलेरिया वगैरह, इनके कारक, लक्षण, सिम्टम्स सब कुछ डिटेल में हम जानेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।